Hello and welcome to Video Education classes. Today we are going to discuss how to get more than 95 marks in the social science class 10. In this video we are going to discuss how can we manage to get more than 95 marks. So for this I am going to show you, I am going to tell you 4 or 5 ways to get more than 95 marks. So suniye, I will tell you 5. The first thing is, history is a problem for many of you students. So history के अंदर जो चीज आपको जो करनी है, you will have to read chapter first and chapter second of the history through book. If you are reading chapter first and chapter second through books in the history, because the question asked in the previous year in the CBSE are quite different. They are asking another level of question, because in-depth questions are made from these chapters. So the focus is that you should go through the books for these, particularly for these 2 chapters. इसके अलावा second the thing is, you can do economics and civics. आप इकोनॉमिक्स और सिविक्स के लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप PYQ के थ्रू जा सकते हैं. यू हैव टू जस्ट रीड PYQ. आप PYQ पढ़िए और देखिए पिछले कुछ सालों में what type of question CBSE has asked you from these particular chapters. कि इकोनॉमी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन है, या इकोनॉमी का सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, या फिर डेवलपमेंट है, इनकी आप रैंडम इनके PYQ देखिए. हालांकि आप मेरे चैनल पे इसकी वीडियो डली है इकोनॉमी की, आप वहां से जाके देख सकते हैं. इकोनॉमी के सिविक्स की भी 1-2 चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है, तो इन पे आप इनके PYQ देखिए. पिछले कुछ सालों में इनसे सवाल कौन से CBSE ने पूछे हैं. केवल आप उन सवालों को ही करके चले जाएंगे तो आपका चैप्टर पूरा बन जाएगा और इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा. थर्ड, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आपको ध्यान देना है कि ज्योग्राफी के अंदर जो मैप्स वाला सेक्शन है या फिर इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है, इन जो पार्ट्स के जो सवाल है मैप वाले सेक्शन से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन वो ऐसे बना के देता है जो हर बार से हटके होते हैं, जो उसने पिछली बार नहीं पूछे हुए होते हैं. क्योंकि हमारा टारगेट 95 प्लस लाना है, तो ज्योग्राफी के अंदर जो भी ज्योग्राफी के अंदर मैप है, हम उन मैप को एक मैप की एक लोकेशन को ध्यान से देखेंगे. प्लस इंडस्ट्रीज, उनका इंडस्ट्रीज का जो लिंक है, वो सारी चीजें भी हमें इसके अंदर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. और ज्योग्राफी के भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप PYQ ही कर जाएं या PYQ ही सारे लगा जाएं तो आपके आसानी से 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे. फोर्थ जो चीज है वो डिपेंड करती है राइटिंग. अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मीन्स अगर आप पेपर में या कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस. यू विल फेच मोर मार्क्स देन एनी अदर स्टूडेंट हु आर राइटिंग इन अ बैड मैनर. अगर वो कोई भी बच्चा अगर अच्छी राइटिंग नहीं लिख रहा है और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आई एम श्योर आपको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. कारण कि मैंने आपके सवाल 2 या शुरुआत के 3 या 4 सवाल चेक किए, मुझे लगा कि आपका कंटेंट अच्छा है, देन आई विल गो थ्रू राइटिंग. मैं देखूंगा कि इस बच्चे ने जो लिखा है, इसकी जो राइटिंग है वो कितनी नीट एंड क्लीन है और ये कितना साफ लिख रहा है. अगर ये बच्चा साफ नहीं लिख रहा है और कहीं ना कहीं लिख रहा है, काट रहा है, लिख रहा है, काट रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं उस कॉपी पर ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, या फिर दिमाग ना लगाते हुए
सभी क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क्स काटता हुआ आगे निकल जाऊंगा। जबकि आपकी राइटिंग बिल्कुल तरीके से कॉपी लिखी हुई है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप क्वेश्चन को लिखकर काट नहीं रहे हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं सभी बच्चों से +5 अपने मार्क्स जोड़ के चलिए, आपके +5 मार्क्स पक्के हैं। आखिरी जो मंत्र या ट्रिक है वो ट्रिक है कि जितना पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले भले ही आप 10 या 15 या 20 सेकंड वेस्ट करिए, क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस को। आप सवाल को एक बार रीड कर दिए, फिर उसको दूसरी बार रीड करिए, आप देखिए कि वो सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। होता क्या है कि उसने पूछा कुछ होता है और हमने कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड पढ़ा हुआ होता है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, तो काफ़ी बच्चे क्या है कि क्वेश्चन एक बार देख लिया, लिखना है वो जो भी समझ में आया उसके बारे में लिख रहे हैं। ऐसा बोर्ड्स में नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि वो पूछ क्या रहा है और इससे रिलेटेड मुझे आ क्या रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखिए तो यू विल गेट गुड मार्क्स। प्लस जितना पूछा जाए, जैसे मान लो उसने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो उसने डांडी मार्क्स के ऊपर सवाल पूछा है, तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो किस कंटेक्स्ट में पूछा है, हम केवल उस कंटेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वो पूछ रहा है कि डांडी मार्च को ही एक्सप्लेन करो, तो केवल हम डांडी मार्च के बारे में बताएंगे। वो पूछ रहा है कि इंपोर्टेंस बताओ डांडी मार्च की नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, तो हमारा फोकस डांडी मार्च से ना होकर नेशनल मूवमेंट की तरफ, डांडी मार्च को टच करते हुए नेशनल मूवमेंट की तरफ चला जाएगा। या फिर वो ऐसे ही मान लेते हैं जलियनवाला बाग के बारे में सवाल पूछा, अगर वो पूछता है एक्सप्लेन द सिनेरियो ऑफ जलियनवाला बाग या कुछ भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, तो हमें वो पूछेगा कि जलियनवाला बाग जो है उसकी इंपोर्टेंस बताइए, इंडियन स्ट्रगल में या नेशनल मूवमेंट में इसका क्या योगदान हुआ, तो और हाउ इट अफेक्टेड द नेशनल मूवमेंट। तो जलियनवाला बाग की जो घटना है उसको टेस्ट करते हुए हम नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे चले जाएंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, अगर जलियनवाला बाग लिखा मिल गया, डांडी मार्च लिखा मिल गया या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ही कुछ लिखा मिल गया, तो जो याद आ रहा है वही लिख रहे हैं। जो याद आ रहा है अगर आप वही लिखेंगे तो आप 95+ मार्क्स यकीनन नहीं ला पाएंगे। आपको इन 5 ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपके बिल्कुल आसानी से 95+ मार्क्स आ सकते हैं, और काफी स्टूडेंट लेके आए हैं। 95+ सोशल में लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।